कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो अगर आप एक बिगिनर है, आप अभी प्रोडक्ट रिसर्च के स्टेज में हैं, या आप कोई एक एग्जिस्टिंग सेलर भी हो, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है और आप अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 कैटेगरीज रिकमेंड करूँगा। स्पेशली अभी जो कंडीशन चल रहा है, पैंडमिक है, लॉकडाउन है, तो इस स्टेज में आपको इस 3 कैटेगरीज में सेल करना बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप प्रोडक्ट रिसर्च भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी मैं इसीलिए रेकमेंड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक अमेजॉन FBA सेलर हूँ। मैं 2018 से अपना अमेजॉन FBA कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। आप अगर मेरा वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, पर मैं अभी फुल टाइम अमेजॉन FBA ही कर रहा हूँ और मेरा रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 7 फिगर्स ही है। और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें भी कई सारा मतलब एस्पायरिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक्चुअली एम्प्लॉयज़ मतलब जो जॉब करते हैं, लॉकडाउन की वजह से उनको अमेजॉन FBA का अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है और उन्होंने भी उनका ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और वो भी मतलब एज ए बिगिनर प्रोडक्ट रिसर्च करते रहते हैं। और मैं खुद एज ए एग्जिस्टिंग सेलर में वीकली मतलब देखता रहता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च करता रहता हूँ, अलग अलग नीशेस में देखता रहता हूँ। तो इसीलिए इन 3 कैटेगरीज में रिकमेंड कर रहा हूँ। एज ए बिगिनर आप इसमें प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यूजुअली प्रैक्टिस यही रहता है कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त आप अमेज़ॉन के पेज पे जाते हैं, आप अलग अलग लिस्टिंग्स चेक करते हैं, आप उसका डिमांड चेक करते हैं, सेल्स, कंपटीशन, रिव्यूज़, वो सभी चीज़ मतलब एक अलग ही क्राइटेरिया है। तो उसके हिसाब से आप एनालाइज करते हैं। पर प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आप मतलब आप कई सारा मेथड से आप बेस्ट सेलर्स लिस्ट दे सकते हैं, मतलब जो भी हो आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर आप करते हैं। पर आपको आइडियाज़ ढूंढने के लिए ना सिर्फ वो मेथड है, आप मतलब लॉजिकली भी आपको गेस करना पड़ता है एज ए सेलर अमेजॉन FBA पर। क्योंकि एज ए अमेजॉन FBA सेलर आप कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स भी आपको सेल करना पड़ता है जो मतलब आपके लिए आपको उसके बारे में ना पता हो सके, आप उसके लिए पैशनेट ना हो सके, तो उस तरह भी प्रोडक्ट्स रहता है। क्योंकि आपको आपका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए अमेजॉन FBA पर आपको प्रोडक्ट्स लॉन्च करता ही रहना चाहिए। तो इसीलिए कई बार आपको लॉजिकली गेस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फिलहाल का कंडीशन देखते हैं तो पैंडमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें से कई सारा अच्छा कैटेगरीज रहता है जिसमें आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहला कैटेगरी में सजेस्ट करने जा रहा हूँ, वो है बेबी कैटेगरी। तो इसमें कई सारा सब कैटेगरीज में है और बेबी कैटेगरी ऐसा कैटेगरी है जिसमें सभी कस्टमर्स जो रहते हैं इस कैटेगरी का, वो प्रीमियम कस्टमर्स ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है और कई सारा जैसे मैंने पहले कहा सब कैटेगरीज ज़्यादा है, तो आपको इस कैटेगरी में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है और आपको कई सारा आइडियाज़ US मार्केट प्लेस से भी मिल सकता है। तो आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट से ले सकते हैं और कई सारा लिस्टिंग खोलने के बाद वहाँ पे भी आपको 2 सेक्शन मिलता है, जैसे कि एक हुआ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और दूसरा हुआ कस्टमर हो ऑल्सो बॉट। तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिलता जा सकता है। पर एंड ऑफ द डे आपको एनालाइज करना आना चाहिए, सेल्स चेक करना है, रिव्यूज़ चेक करना है, तो उसके बाद ही आपको उस प्रोडक्ट पे जाना है। और इस कैटेगरी में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा है और आपको सिर्फ एक ब्यूटीफुल लोगो लगाने से आपका प्राइसिंग आप हायर कर सकते हैं और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में जिसमें कई सारा सेलर्स जो है वो होलसेलर्स है, मतलब होलसेलर से खरीद कर वो सेल करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने का। तो अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहे हैं कुछ डिफ्रेंशिएशन करके, तो आप आसानी से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस है दोस्तों, कोई भी मतलब बेबीज़ के लिए चीप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पसंद नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स मेरा एक्सपीरियंस है बेबी कैटेगरी में ही है और उसका सब कैटेगरी में भी। तो ये एक अच्छा कैटेगरी हो सकता है आपको स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा कैटेगरी है ऑफिस प्रोडक्ट्स। तो ये एक कैटेगरी है, तो ये भी ऑब्वियस रीजन से मतलब लॉकडाउन पैंडमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम दिया है, कई सारा जॉब करने वाले लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको इस कैटेगरी में कई सारा प्रोडक्ट्स रहता है, वो उनको उसका नीड है, अभी घर पर ही वो वर्क कर रहे हैं, तो वो कई सारा प्रोडक्ट्स स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत ही नीड है इस कैटेगरी में। तो इसीलिए इसमें इस कैटेगरी में भी कई सारा प्रोडक्ट्स और कई सारा निशेस है जिसका सेल्स रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा कैटेगरी है जो आपको रिसर्च करने के लिए। और इस कैटेगरी में भी दोस्तों आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप बेबी कैटेगरी को कंपेयर करते हैं तो ऑफिस कैटेगरी में कॉम्पिटिटर्स उतना ज़्यादा नहीं है और डिफरेंट नंबर ऑफ सेलर्स भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, पर सब कैटेगरीज ज़्यादा ही है।
इसलिए आपको एग्जिस्टिंग डिमांड सही तरीके से चेक करना है प्रोडक्ट लॉन्च करने से के पहले ऑफिस कैटेगरी में, और आपको सही तरीके से चेक करना है प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स थोड़ा वेट और डायमेंशन में ज़्यादा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेबी कैटेगरी में सब कुछ मतलब कोई वेट नहीं रहेगा, पर बेबी कैटेगरी में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो आप थोड़ा वेट ज़्यादा है, डायमेंशन ज़्यादा है, उस तरह प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। पर ऑफिस कैटेगरी में मतलब उतना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता है, पर फिर भी सेल्स ज़्यादा है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए अमेजॉन FBA सेलर, अगर आप स्टार्ट करने को जा रहे हैं तो ऑफिस कैटेगरी में भी आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, इसमें भी सब कैटेगरी ज़्यादा है दोस्तों, तो आपको टाइम लेकर आपको सर्च करते रहना चाहिए। आपको मतलब प्रोडक्ट रिसर्च में मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स आपको डालना है चाहिए, और आपको बता रहना चाहिए क्या क्या करना है। वरना अगर आप वैसे ही अगर आप रिसर्च करने जाते हैं तो आप समझ नहीं आता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है। और आपको मैन्युफैक्चर से बात करना भी आना चाहिए, किस तरह बात करना है, क्या क्या उनसे पूछना है वो भी आना चाहिए। तो तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलता है अमेजॉन FBA पर। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली इस पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से, ये बहुत ही लॉजिकल है। और इस कैटेगरी में मेरा खुद का एक स्टूडेंट ने भी एक अच्छा रिजल्ट्स लिया है, और वो भी मतलब जॉब कर रहे थे, उनको लॉकडाउन में अमेजॉन FBA का अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था, और उन्होंने भी मुझे लॉजिकली पूछा था, क्योंकि मतलब लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से कई सारा जिम्स क्लोज है, और जो मतलब पर्सन्स रहते हैं जो फिट होने की रहते हैं तो वो घर पर भी मतलब एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके वजह से कई सारा ऐसा निशेस है जो मतलब होम इक्विपमेंट हुआ हो, फिटनेस हुआ हो, तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये एक ऐसा कैटेगरी है, मतलब ये कोई सीजनल कैटेगरी नहीं है, इसमें जो निशेस रहते हैं कोई सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं है। क्योंकि अगर आप US मार्केट प्लेस में देखते हैं तो कई सारा ऐसा निशेस है जिसका मतलब पर मंथ का सेल्स ही 1000 से भी ज़्यादा है, और चाहे लॉकडाउन में हुआ हो या ना हुआ हो, तो ये निश मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा ही। और इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर्स पैशनेट रहते हैं मतलब प्रोडक्ट पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल योगा हुआ, फिटनेस हुआ, जो भी होम इक्विपमेंट हुआ, तो वो क्या करते हैं मतलब अगर आप ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करते हैं, लोगो वगैरह सही तरीके से डालते हैं, डिफ्रेंशिएट सही तरीके से करते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा रहता है इस नीश में। और दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा, इस नीश में आप रैंक आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट ने मतलब आसानी से वो उन्होंने रैंक कर सके, क्योंकि कुछ ऐसा निशेस है इस कैटेगरी में इवन 5th पेज तक अच्छा सेल्स आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने आसानी से वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके रैंक किया है उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के लिए। तो फर्स्ट पेज पर रैंक करना भी बहुत ही क्रूशल है अमेजॉन FBA पर। तो मैंने कई सारा मेरा वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कई सारा लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स डालते हैं और रैंक नहीं करते हैं सही तरीके से। उनका प्रोडक्ट सही रहता है, सही मैन्युफैक्चरर्स वो ढूंढते हैं, पर उनको मतलब उनका जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड रहता है, उस मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करते हैं वो लोग, और जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक प्रोडक्ट है ना असेट की तरह बनाना है। आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाके उस लिस्टिंग का 20 रिव्यूज़ क्रॉस कर देना है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट एक असेट बन जाएगा अमेजोन पर। आपको बस रिस्टॉक करता रहना चाहिए, उस वक्त किसी भी कारण आउट ऑफ स्टॉक होने को नहीं देना है, और आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करते जाना है। तो उस तरह रहता है अमेजॉन FBA का प्रोसेस। तो दोस्तों जो भी मैंने कैटेगरीज रिकमेंड किया है, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 3 कैटेगरी पे स्टक नहीं होना चाहिए, उसका सब कैटेगरी में भी देखना है। जैसे कि ऑफिस हुआ, उसका कई सारा सब कैटेगरी है, बेबी का कई सारा सब कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का तो बहुत ही ज़्यादा सब कैटेगरी है। अच्छा अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट भी है इस कैटेगरी में। आपको US मार्केट प्लेस में भी कई सारा आइडियाज़ मिल सकता है। जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं उसको एनालाइज सही तरीके से करना है इंडियन मार्केट प्लेस में, उसका सेल्स चेक करना है, एग्जिस्टिंग डिमांड चेक करना है, कंपटीशन चेक करना है, रिव्यूज़ चेक करना है, सही तरीके से मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके इनवॉइस लेके आपको प्रॉफिट से सही तरीके से कैलकुलेट करना है लॉन्च करने से पहले। और कई सारा और भी कैटेगरीज है दोस्तों, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन कुछ प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। शायद कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट, तो कॉम्पनसेट करता है हर बार। अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, ऐसा प्रोडक्ट के लिए सेल्स ज़्यादा रहता है, और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है पर सेल्स कम रहता है, तो उससे वो कॉम्पनसेट होता है। तो इसीलिए आपको एज अ बिगिनर पिक करने के वक्त आपको सही तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखकर आपको प्रोडक्ट को पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो आपको इसीलिए टाइम लेना है, रिसर्च करना है, सही तरीके से सीख कर आपका प्लानिंग सही रहना चाहिए। आपको खुद को एक रोड मैप बनाना है,
ओके इस तरह मैं करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। आपको हमेशा आपका गोल्स एक्शन बेस्ड रहना चाहिए। अगर आप रिजल्ट बेस्ड आपका गोल्स रखते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप एक्शन बेस्ड अपना गोल रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड सेट है बिगिनर्स को, जो भी अमेजॉन FBA पर सेल करने की सोचते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलने के लिए एनीवेयर फ्रॉम 1.5 to 2 मंथ लगता है। तो उसके बाद आपको पता चलता है मतलब आपके प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो आप दूसरे बैच ऑर्डर करते हैं। इसीलिए उस वक्त तक आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन सही रहना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। आप स्त्री कैटेगरी में अपना रिसर्च शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस में मैं कंटेंट मतलब अमेजॉन FBA के रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड मैं डालता ही रहूँगा, जिससे आप चाहे बिगिनर हो अमेजॉन FBA में या आप एग्जिस्टिंग सेलर हो तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।